नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक प्रश्न है कि मैं संसार की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ या मैं संसार में फंस गया हूँ और मुझे मोक्ष भी चाहिए। इसे समझेंगे। पहले हम मोक्ष को तो छोड़ दें, पहले हम संसार को समझें। अपने परिवार की जिम्मेवारी, जिम्मेवारी शब्द का अर्थ भी समझ लें अच्छे से। हमारी जिम्मेवारी किसके प्रति होती है? हमारी जिम्मेवारी होती है अपने माँ बाप के प्रति, जिन्होंने हमें जन्म दिया। हमारी जिम्मेवारी होती है जिनसे हमारे बच्चे पैदा हुए, जिन बच्चों को हमने जन्म दिया, जिनसे हमारे बच्चे पैदा हुए, पत्नी से, पति से। हमारे बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेवारी होती है और बाकी सदस्यों के प्रति भी होती है, मगर पहली जिम्मेवारी तो इनके प्रति होती है। अब जिम्मेवारी का अर्थ क्या है? जिम्मेवारी का अर्थ है कि तुम उनके लिए अच्छा कर सकते हो, तुम उनके लिए अच्छा सोच सकते हो, मगर तुम जो सोच रहे हो, जो अच्छा कर रहे हो, क्या वही होना चाहिए? ये जिम्मेवारी से बाहर हो गया। तुम अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हो, दवाई दे सकते हो, उन्हें शारीरिक रूप में मदद कर सकते हो, मानसिक रूप से मदद कर सकते हो, मगर तुम चाहो उनका भाग्य बदल दो, वो जिम्मेवारी नहीं। वो तुम अपनी सीमा से आगे चले गए। फिर इस बात को समझो, तुम अपने बच्चों के प्रति जो जिम्मेवारी है, तुम उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, उन्हें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दे सकते हो, उनकी शिक्षा में जो जरूरी है वो तुम कर सकते हो। तुम क्या सोचते हो, इस पृथ्वी पर पैदा हुआ हर एक बच्चा, उसके हर एक माँ बाप, क्या उसके लिए कभी बुरा सोचते हैं? क्या वो सोचते हैं कि वो किसी जेल में बंद हो, कि उसे फांसी हो जाए, कि वो कहीं बुरे कर्मों में फंस कर उसकी मौत हो जाए, कि वो नशों में मर जाए? कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं सोचता। फिर भी इस समाज में बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं ना, क्योंकि माँ बाप बच्चों का भाग्य नहीं बदल सकते। अब इतनी बात समझने के बाद सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूं। ये फर्स्ट पॉइंट है, तुम अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी निभाओ, अच्छी बात है। क्या तुम्हारे प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं? क्या तुम्हारी अपने प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं? तुमने ये शरीर धारण किस लिए करा? परिवार को सुरक्षित करने के लिए, परिवार को पालने के लिए, परिवार की मदद करने के लिए। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। लाखों बार तुमने जन्म लिया और लाखों बार यही चीजें तुमने दोहराई हैं। फिर अब शरीर धारण किस लिए करा? शरीर धारण करा उस परम पिता परमेश्वर के साथ एक होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। क्या तुम अपने प्रति जिम्मेवार हो या नहीं हो? इसे भी समझना। एक दो उदाहरण दे रहा हूं, उससे मैं अपनी बात तुम्हें समझाने में ज्यादा अच्छे तरीके से मदद कर पाऊंगा। जब एक व्यक्ति अपने प्रति अपने लिए जिम्मेवार होता है, तो वो सभी की जिम्मेवारी उठाने में सक्षम होता है। जो खुद मजबूत होता है वही तो दूसरों की जिम्मेवारी उठाएगा। जो खुद ही मजबूत नहीं है वो दूसरों की जिम्मेवारी कैसे उठाएगा? ऐसे समझो, एक बीमार आदमी है और एक स्वस्थ आदमी है। अब बीमार आदमी को कहो कि तू पूरे परिवार की जिम्मेवारी उठा, वो अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश करेगा, मगर क्या वो सफल हो पाएगा? वो सफल नहीं हो पाएगा। वो जिम्मेवारियों में ही मर जाएगा, सफल तो नहीं हो पाएगा। मगर एक स्वस्थ व्यक्ति को जिम्मेवारी उठानी है तो वो अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेगा, स्वस्थ करेगा और अपनी जिम्मेवारियों को निभाएगा, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेवारियों को समझा और उसे निभा लिया। तुम बिना परमात्मा के
साथ एक हुए कोई भी जिम्मेवारी नहीं निभा सकते। तुम्हें ऐसा लगता है तुम जिम्मेवारी निभा रहे हो, तुम सुरक्षित कर रहे हो अपने परिवार को, जिम्मेवारी नहीं कह सकते। तुम मोह के कारण अपने परिवार को सुरक्षित करने की सोच रहे हो। और तुम सोचो, क्या तुम सुरक्षित हो? तुम खुद सुरक्षित हो? खुद सोचो इस बात को। यदि तुम सुरक्षित नहीं हो, यदि तुम मृत्यु के भय से कांप रहे हो, तो तुम अपने परिवार को मृत्यु के भय से मुक्त कर पाओगे? यदि तुम वासनाओं से तृप्त नहीं हो पा रहे और उन वासनाओं के कष्टों को झेल रहे हो, उन वासना के जहर को झेल रहे हो, उन वासनाओं के दुख को झेल रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम अपने बच्चे, माता पिता, भाई बहन, अपने समाज को वासनाओं से मुक्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर जिम्मेवारी कम और परिवार के प्रति मोह ज्यादा है। ये सब मोह के कारण हो रहा है। तुम कह रहे हो कि हम संसार में फंसे हुए या जिम्मेवारी निभा रहे हैं। यदि मैं तुम्हें ठीक ठीक उत्तर दूं तो तुम संसार में फंसे हुए हो, और इस फंसने में तुम्हें मजा भी, समाज तुम्हारी तारीफ भी करता है, ये तुम्हारे लिए सही भी, और तुम ये भी चाहते हो कि ये सारी जिम्मेवारी निभाते निभाते ही मैं परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं। एक छोटी सी हंसी मजाक की कहानी है। एक बार छिपकलियों ने, खूब सारी छिपकलियों ने एक पार्टी अरेंज करी। आदमी को देखती थी तो उन्होंने कहा हमें भी पार्टी अरेंज करनी। उन्होंने पार्टी अरेंज करी। बहुत पार्टी में खाना पीना, नाचना गाना, खूब मस्ती। मगर उन्होंने देखा कि एक खास किस्म की छिपकली हमारी पार्टी में नहीं आई। तो 4-5 छिपकलियां गई उसके पास, उसे बुलाने के लिए दोबारा। उन्होंने कहा कि बहन तुम ऐसे छत पे लटकी हुई हो, छत पे हो तुम, चलो छत को छोड़ो और पार्टी में चलो। छिपकली तो बहुत जोर जोर की रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। छिपकली ने कहा कि मेरा भी मन करता है मैं तुम्हारे साथ जाऊं, पार्टी अटेंड करूं, नाचूं गाऊं हंसूं और उस उत्सव को एंजॉय करूं। तो बाकियों ने कहा दिक्कत फिर कहां पे, चलो। उसने कहा तुम मेरी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे, मेरे पे बहुत भारी जिम्मेवारी है। यदि मैं तुम्हारे साथ पार्टी पे चली गई और इस छत से हट गई तो ये छत जो है, ये पूरी की पूरी छत इस परिवार के ऊपर गिर जाएगी और ये परिवार मृत्यु को प्राप्त होगा। और मैं नहीं चाहती ये परिवार मृत्यु को प्राप्त हो, इसीलिए छत को मैंने अपने हाथ और पांव से रोका हुआ है। क्या ऐसा तुम भी समझते हो? तुम्हें लगता है तुम कर रहे हो तो हो रहा है? देखो, तुम माध्यम हो, कर तो कोई और रहा है। तुम कभी नहीं चाहते कि पिता की मृत्यु हो, मां की मृत्यु हो, तुम कभी नहीं चाहते भाई की मृत्यु हो, बहन की, मगर मृत्यु तो हो रही है ना। तुम्हारे ना चाहने पर भी हो रही है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम जिम्मेवारी निभा रहे हो? जो जरूरी है वो तुम्हारे माध्यम से करा जा रहा है। हां, संसार में फंसे हुए हो और तुम सोचते हो संसार भी मिल जाए और परमात्मा भी मिल जाए, तो इस बात को तुम गांठ मार के रख लो। संसार में यदि तुम उलझ गए हो, उलझे रहोगे, तो तुम्हें अगला जन्म जरूर मिलेगा मगर परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसको तुम समय दोगे वो तुम्हें समय देगा। ध्यान रखना मेरी इस बात को, दोबारा से बोल रहा हूं, जिसको तुम समय दोगे वो तुम्हें समय देगा। तुम यदि वासनाओं को समय दोगे तो वासना तुम्हें समय देगी। तुम यदि परमात्मा को समय दोगे तो परमात्मा तुम्हें समय देगा। तुम किसको समय देते हो इस पर निर्भर करता है। एक आदमी सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए और कहे मुझे अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा, और एक आदमी सूरज की तरफ पीट करके खड़ा हो जाए और जोर जोर की चिल्लाए प्रकाश कहां है, प्रकाश कहां है, प्रकाश कहां है, उसके चिल्लाने से प्रकाश उसके आगे कभी नहीं आएगा, क्योंकि सूरज की तरफ तुमने पीठ करी हुई है। तुम वासनाओं में लिप्त हो, तुम मोह में लिप्त हो, तुम भय में लिप्त हो और तुम कह रहे हो मोक्ष मोक्ष और मोक्ष। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं, तुम ध्यान साधना करोगे और जो ऊर्जा उठेगी वो ऊर्जा तुम्हारे मोह को मजबूत करेगी, वो ऊर्जा तुम्हारे भय को मजबूत करेगी, वो ऊर्जा तुम्हारी वासनाओं को मजबूत करेगी। क्योंकि
ऊर्जा उठाना अलग बात है, ऊर्जा को दिशा देना अलग बात है। तुमने दिशा ही नहीं दी ऊर्जा को, तुम ऊर्जा को जाने ही नहीं दे रहे उधर। जैसे एक गरीब आदमी खूब पैसा कमाता है तो वो क्या करता है, 3 चीजों में उसकी जिंदगी उलझ जाती है और वो मर जाता है। पैसा खूब कमा लिया, नशा करेगा, वेश्यावृत्ति करेगा, जुए में जाएगा, बस। इसीलिए तुम देखो, तुम मोह में हो, तुम संसार में फंसे हुए हो, जिम्मेवारी निभा रहे हो ऐसा नहीं। और कौन सा परिवार, किसका परिवार? तुम जिसे कहते हो मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे माँ, मेरे बाप, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी साथ चिता में ये जलेंगे क्या? क्या ये तुम्हारी चिता पर जलेंगे? क्या ये तुम्हारे साथ अपने जीवन को समाप्त करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो तुम किसे कह रहे हो? तुम्हारी चिता की अग्नि ठंडी भी नहीं होगी, ये घर पर बैठे होंगे। 1 साल बीतेगा नहीं, ये तुम्हें भूल जाएंगे। तुम किसे कह रहे हो मेरा परिवार, मेरे बच्चे? और इनकी तो बात छोड़ो, तुम किसी की चिता पे जलने को तैयार हो? तुम किसी के मृत्यु के बाद अपने जीवन को समाप्त करने की हिम्मत रखते हो? नहीं। किसी की मौत तुम्हें डराती है और तुम अपने जीवन को और सिक्योर करते हो। जिम्मेवारी नहीं, तुम मोह में फंस गए हो, उससे निकलो, साधना करो, निर्विचार अवस्था में ठहरो, महाप्रेम को जानो, मोक्ष की तरफ गति करो, परमात्मा की तरफ गति करो। यहां कोई किसी का इस संसार में नहीं है। हमारे सारे रिश्ते नाते ऐसे हैं जैसे बहती नदी में उधर से कोई फूल माला आई और इधर से कोई लकड़ी आई और वो दोनों जुड़ गए, ये रिश्ता है। और एक पीछे से लहर आई, दोनों को अलग कर दिया, ये विदाई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम जिन्हें कस के पकड़ बैठे हो, तुम्हें ऐसा लगता है तुमने हवा, मुट्ठी में हवा को बंद कर लिया। मुट्ठी में हवा कभी बंद नहीं होती। जिन्हें तुमने अपना मान लिया, वो अपना वहां कुछ भी नहीं है। इस सत्य को जानो, तुम्हारा यहां कोई कुछ भी नहीं है। यहां तुम्हारा घर नहीं है, ये सराय है। तुम आज यहां हो, कल सुबह फिर तुम्हें यहां से निकलना है। तुम आज हो, अभी कुछ घंटे बाद तुम्हें निकलना है। पूरी पृथ्वी पर यही हो रहा है। तुम्हारे पिता भी इस सराय में रुके थे, आज वो चले गए। तुम्हारा भाई भी इस सराय में रुका, वो चला गया। तुम्हारी मां भी इस सराय में रुकी, वो चली गई। तुम्हें क्या लगता है तुम यहां रुके रहोगे? तुम्हें क्या लगता है ये सराय तुम्हारी अपनी है? तुम इसके मालिक हो? पृथ्वी भी तुम्हारी नहीं है। इस सत्य को समझो। अगर मेरी बात को तुम नहीं समझ रहे तो मैं तुम्हें ये कह देता हूं, मैं आचार्य ध्यान आमीन ये तुम्हें कहता हूं, लाखों जन्म लेने के बाद भी तुम मेरी इसी बात को सुनोगे और मेरे इसी बात के मार्ग पर तुम चलोगे, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय है ही नहीं। पूरी की पूरी मनुष्य जाति के पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि तुम सत्य के साथ एक हो जाओ। अब ये तुम्हारे हाथ में है। इसी जन्म में होना चाहो तो हो, लाखों जन्म बाद भी मैं यही तुम्हें कहूंगा। तब चलना चाहो तो तब चलना, नहीं लाखों सदियों बाद भी अगर तुम्हें चलना हो तब चलना। ये तुम पे निर्भर है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।